कहता है वोटर प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज का एक खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के आरटी नगर में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज में। बड़ी तादाद में वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस अल्लामा इकबाल के इस शेर से करना चाहूँगा कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। रियासत कर्नाटक के 14 अज़ला में बेंगलुरु समेत 14 अज़ला में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे कई वोटर्स यहाँ पर हैं जो पहली मर्तबा अपने हक़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि इसमें ऐसे कितने वोटर हैं जो पहली मर्तबा अपने वोट डालने जाएंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो चलिए देखिए नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी तादाद में यानी ज़्यादातर वोटर्स ऐसे हैं जो पहली मर्तबा 18 अप्रैल को अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपने हक़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फरमाइए, बड़ी खुशी का दिन है आपके लिए? खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग पहला वोट डालने जा रहे हैं। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि पहला वोट है, सब लोग सोच समझ के अपना वोट दें, क्योंकि आप 5 साल के लिए आप अपने हुकूमत किसी और के हाथ पे देंगे और कोई हम पे हुकूमत करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तो ऐसे पैसे लेके अपना वोट बेच के वोट ना दें। सोच समझ के अच्छे इंसान पे जो सोच समझ के हमको आगे बढ़ाएगा, हमारे बारे में सोचेगा, उनको वोट दें। कह रहे हैं कि वोट न बेचें। हाँ। बताइए, क्या आप भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? जी, मैं भी पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि हम वोट पैसे पे नहीं बेचते हैं। हम वोट जो दे रहे हैं हुकूमत के लिए दे रहे हैं, और जो हुकूमत के लिए हम वोट देंगे वो जो हमें अच्छी तरह से देखभाल करके हमें अच्छे लीडर को खड़ाना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूँ। एक वोट बड़े ही मायने रखता है। जी हाँ, वोट एक बहुत ही कीमती चीज़ है। वैसे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो वोट हमारे लिए एक राइट है, हमारा हक़ है। लेकिन मैं हिंदुस्तान की तमाम आवाम से ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ वोट को अपना हक़ ना समझे, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसको अपना फ़र्ज़ समझकर जब भी वोट के इस तरह के कोई भी चीज़ आए तो प्लीज़ अपना वोट कास्ट करें। मतलब आप ये ना समझें कि किसी को क्यों वोट दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को वोट दें, बस आप अपना वोट दें। सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, सब करप्ट हैं समझकर वोट ना दें, इस तरह ना सोचें। देयर इज़ ए ऑप्शन लाइक नोटा। अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आ रही, उसके कारकुन पसंद नहीं आ रहे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप नोटा को प्रेस कर सकते हैं, उससे हुकूमत गिर भी सकती है। हमने हमारे बड़ों से सुना है कि वोट जो है 3 चीज़ें होते हैं। एक जो है वोट एक आदमी का पहला हक बनता है, और दूसरा एक जिम्मेदारी बनती है, और तीसरा जो है एक आदमी की जो है एक गवाही बनती है कि हाँ कि मैं देश का रहने वाला हूँ, ये मेरा वोट है। और जो है दूसरा एक हक बनता है कि हम सबको जब 18 हो जाते हैं, 18+ हो गए, तो हम सब का एक हक है कि हमें सबको जो है वोट देना ही चाहिए। ये हमारा हक है कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाके बढ़ के, हमें सेलेक्ट करना है। जब इलेक्शन अब बहुत ही नज़दीक है, आप तमाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह हम अपनी ईदें हर साल में कई तरह की ईदें आती हैं, तो हम ईदें हर खुशी से मनाती हैं, और ये 5 साल में एक बार आने वाली ईद है जिसके हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये बहुत ही करीब 2 दिन के बाद इलेक्शन आने वाला है। हम सब बहुत खुशी हैं, और मैं ये कहता हूँ कि हम सब वोट हैं, ये अभिमान है हमारा, ये गर्व है हमारा। इस देश का सही भविष्य चुनना, इस देश का सही मुस्तकबिल चुनना, इस देश का सही फ्यूचर चुनना, ये हमारा इम्तिहान है। हम जिस तरह इम्तिहान देते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए, तो हमें चाहिए कि हम जो इम्तिहान दे रहे हैं इसमें सही कैंडिडेट को जिताएं, और तभी जीतेगा जब हम सब वोट डालने जाएंगे। जो मेहनत पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल्स हमारे टीचर्स रहते हैं, कॉलेजेस छोड़ के जाते हैं, उनका भी कोई बच्चा रहता है, कोई माँ बूढ़ी रहती है उनके भी घर में, कोई वालिद बूढ़ा रहता है, हज़ारों परेशान रहते हैं उन टीचर्स भी, और उनको पोर्शंस भी कंप्लीट करने का पड़ता है। ये सब छोड़कर वो धूप में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, 1 महीना 1 वारम, कुछ खाए या नहीं खाए ऐसे भी रहकर घर आकर खाते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो मेहनत पड़ रही है, जो उसमें पैसा खर्च हो रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। What is your advice to the students? My advice to the students is, it is their right to vote. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಯುವಕರು ಮತ್ತು ನವಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. तो नाज़रीन, ये हैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज की प्रिंसिपल जो ये कह रही हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए. एक और इस कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं. सो क्या कह रहे हैं आप स्टूडेंट से? Sir, I would like to tell you, government is spending a lot, crores and crores of rupees towards this election, and lakh of officials are working day and night to the success of this election. So it's our responsibility of all the citizens to take part in the election and franchise our vote. And I would like to convey to all my students, please don't this golden opportunity. You have got a very good opportunity in electing your own candidate. Please do vote and cast your vote on that day. Thank you. दोस्तों, जिस कॉलेज में हम मौजूद हैं उस कॉलेज का नाम लाल बहादुर शास्त्री सरकारी कॉलेज है. लाल बहादुर शास्त्री की वो शख्सियत थी जिन्होंने एक मिसाल कायम की थी क़िफ़ायत शायरी में. वो ऐसे सियासतदान थे जो फजूल खर्ची को कभी उन्होंने पसंद नहीं किया था. फरमाइए. तो यकीनन लाल बहादुर शास्त्री की शख्सियत, जैसा कि आपने फरमाया, बहुत ही मकबूल और बहुत ही सिंपल और फजूल खर्ची उनके पास फटकती भी नहीं थी. किफ़ायत शायरी को बहुत अहमियत देते थे, पसंद करते थे. जब उन्हें जेल में जाना पड़ा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के ताल्लुक़ से, जेल में थे तो अंग्रेज़ों ने पेंशन मुकर्रर किया था 50 रुपये. जब उन्हें इत्तला मिली उनकी बीवी की जानिब से कि जो 50 रुपये पेंशन मिलती थी उसमें से 10 रुपये हमने बचा लिए, तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि आइंदा महीना 40 रुपये की पेंशन दी जाए, इसलिए कि 10 रुपये बच रहे हैं. इस तरह वो अपने ख़यालात रखते थे. तो इस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है. जब वो वज़ीर आज़म बनने से पहले वो रेलवे के वज़ीर भी है. एक मरतबा हादिसा हो गया तो ज़िम्मेदारी अपने सर लेते हुए उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया. ये अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया. प्रोफेसर नोमान साहब जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हैं. तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत वोट है. एक वोट इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला कर सकता है, इस मुल्क का रुख बदल सकता है. यहाँ और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहीन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. बताइए, क्या कह रहे हैं आप, वोट को किस तरह आप देखते हैं? Well, as India is a democratic country, so each citizen have got the right to vote. So जो वोट है वो हर सिटीज़न का हक़ है. वो हमारे ऊपर है कि सेकेंडरी बात यह है कि किसे वोट दें किसे ना दें, बट इम्पॉर्टेंट इज़ टू वोट. हर सिटीज़न को वोट करना चाहिए विदाउट मिस. सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट ऑल माय ब्रदर्स टू प्लीज़ वोट. बिल्कुल भी 18 अप्रैल को बेंगलोर में वोटिंग हो रही है. आप भी वोट डालने जाएंगे? इंशाल्लाह डालें. पहली मतलब आप वोट डाल रहे हैं? जी, पहली बार. हाँ, वोट बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, वोट टाइम पे वेस्ट करते हैं ज़्यादा वोट. अगर वोट डालेंगे तो शायद देश का कुछ अच्छा भी हो सकता है. तो बताइए, नौजवानों को आगे आना चाहिए? हाँ, आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए मुल्कों की, जैसे बहुत ज़रूरत है इस वोट की हमें. इसलिए सही तरीके से कोई एक मेंबर बनना चाहिए. मतलब हम वो लोगों को डालना चाहिए जो मुल्क की अच्छी ये करे, मतलब जो काबिल हो वोट के, उनके लिए डालना चाहिए. इट्स माय प्लेजर. इस साल पहला वोट है मेरा. इंशाल्लाह मैं उनके लिए डालूँगी जो वो प्लेस के लिए फिट है. उनको वोट डालना चाहिए जो काबिल है और जो गरीबों की मदद करते हैं और जानते हैं कि जिसे मदद करना चाहिए. और वो ना आदमी हो ना सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और पैसे जो देते हैं उनको वोट डालते हैं. मैं बोलती हूँ कि कौन उस जगह के लिए काबिल है, जो कोई ज़्यादा काम कराता है, जो गरीबों की मदद करता है, उनको वोट डालना चाहिए. कि ऐसे कैंडिडेट को आप वोट दें जो अखलाक में अच्छा हो, जो किरदार में अच्छा हो, जो समाज के लिए बेहतर हो, फ़ायदेमंद हो. हाँ, वही जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो और हर चीज़ में अच्छा हो और अपने से ज़्यादा देश का अच्छा हो.
उन्हें वोट डालना चाहिए। इस खास प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन कॉलेज के डायरेक्टर सुभान अब्दुल सुभान साहब, क्या मैसेज है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यंगस्टर्स के साथ रहता हूँ, यंगस्टर्स के साथ उनकी ज़िंदगी बनाने का मौका मिलता है मुझे। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यूथ के लिए ये जो मैसेज मैं मेरे अपनी तरफ से देना चाहता हूँ वो ये कि अपनी वोट की अहमियत को जानें, अपनी वोट की ताकत को जानें। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, ये आपका हिस्सेदारी है इस जमहूरियत के अंदर। अपनी हिस्सेदारी को मनवाइए। देखिए, ये अगर हम उसको छुट्टी के तौर पे अगर लेंगे या फिर अगर हम घर पे बैठ के अपना वोट को ज़ाय कर देंगे, बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर अपना खुद का कोई से है इस जमहूरियत में, अपना से मनवाने का एक ही तरीक़ा है, वो है अपना वोट जाके अपने जो कैंडिडेट होंगे जो सेक्युलर जहन रखते हैं, जो मुल्क को हम एक जहती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके हक़ में डालिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन कॉलेज में। बड़ी तादाद में नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी खुशी इन नौजवानों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। पहली मर्तबा जो है, कोई पहली मर्तबा है, कोई दूसरी या कोई तीसरी मर्तबा जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि रियासत कर्नाटक में कई नौजवान एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ 28 साल का तेजस्वी सूर्या बीजेपी का उम्मीदवार है जो बेंगलोर साउथ से इलेक्शन लड़ रहा है। इसी तरह रिजवान अरशद नौजवान लीडर हैं जो बेंगलोर सेंट्रल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह वजीर आला कुमार स्वामी के फर्जंद निखिल कुमार स्वामी मंडिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना एक और नौजवान उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान जो है सियासी मैदान में आगे आ रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, बड़ी खुशी का मौका है आप सबके लिए। जी, बड़ी खुशी का मौका है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इसमें, और स्पेशली नौजवान को एक मौका मिलता है कि चूज़ करे कि उनका लीडर कौन है, उनका मकदम कौन करेगा। मेन वो लोग को चूज़ करने मिलता है, तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन है, फिर हम उसे फॉलो करें। सारे लोग अगर एक साथ आकर वोट देते हैं, अगर अपने चूज़ करते हैं, मेजॉरिटी बेसिस पे अगर वो सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक अच्छी कंट्री में जाने जाते हैं। एक परफेक्ट एक लीडर ही हमें अच्छा बढ़ा सकता है आगे। और देखा जाए तो बहुत लोग पीछे भी हट जाते हैं वोट करने से, तो पीछे ना हटे, सारे लोग आगे आए, सारे लोग वोट करें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें राइट दिया गया है वोट करने का, तो उसे इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से उसे इस्तेमाल करें। अगर आप वोट करते हैं किसी के लिए, अपने जो भी आपके फेवरेट रहेंगे उसके लिए वोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक देखा जाएगा तो हमारी कंट्री ही आगे बढ़ने वाली है, एक पूरी तरीके से हमारी कंट्री आगे बढ़ने वाली है। फिर अगर आप वोट ना करें और फिर कुछ लीडर अगर अच्छे नहीं चुने गए, फिर आप उसके बाद बात करें, तो उसके बाद कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, बनने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है मुल्क की बागडोर संभालने जा रहे हैं, कई नौजवान जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। जहाँ तक हम देखते हैं कि नौजवान मेजॉरिटी इंडिया में है, तो हाँ, हमारा वोट मायने बहुत रखता है। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू वी यूथ, ज़रूर हम लोगों को जाना चाहिए, एंड वी हैव टू सपोर्ट द बेस्ट। यस, वी हैव टू सपोर्ट द बेस्ट। हमें अपने हक का इस्तेमाल करना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवान जो है इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नौजवान इलेक्शन में आए। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पहले से ओल्ड एज पीपल जो अबाउ 60 हैं ज़्यादातर ये करते हैं, बट हमारे लिए ये अच्छी बात है कि यंगस्टर्स जो अपने ख़यालात लेके अपने हिसाब से अपनी इंडिया को जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने मेंटालिटी से, अपने थिंकिंग से, ये बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। आज का दौर ऐसा है कि नौजवानों को सियासत में अपना मकाम बनाने का मौका मिल रहा है। बताइए। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी मौका मिला है कि हम भी जाके वोट कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सब वोट कर सकते हैं। यस, और ये भी खुशी है कि कई नौजवान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, कई नौजवान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सब मिलके वोट करेंगे इस बार। थैंक यू। बिल्कुल, जवान सब लड़ रहे हैं। हाँ, और हमें भी मौका मिल रहा है कि हमें भी पार्टिसिपेट करें वोट देने में, नौजवान, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सर, पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में पॉलिटिक्स एक ऐसा जो
ये कर सकता है, जरिया है कि आगे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसे आगे बहुत बढ़ा सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है जो नौजवान है कि आगे बढ़ सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौजवान की ये तादाद बड़ी है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि नौजवान आगे आए और उनसे जो भी पॉलिटिक्स में जाए और अच्छे से करे। यानी कि सियासत के ज़रिए हम जो है समाज की तरक्की कर सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, यही बात यहाँ के नौजवान कह रहे हैं। बताइए। यस, आजकल ये नौजवान हर एक चीज़ में आगे है, हर एक चीज़ में, इवन एजुकेशन हो या कहीं भी हो आजकल, बिकॉज वी डोंट वांट अ पीपल हु डोंट हैव एजुकेशन। हर जगह एजुकेशन, यू हैव पॉलिटिक्स, हर एक के इसमें एजुकेशन हो या किसी और में हो, आपको एजुकेशन या किसी और में पॉलिटिक्स हमेशा इम्पैक्ट होता है। हम लोग रिलीजन छोड़ के हमारा देश का भला चाहिए, so we have to elect a person who is quite good, who thinks neutral, who is really work hard for the betterment of the society, who looks after the society, who works for the society, not based on the religion or culture or tradition. He should be neutral in everything. He should work for the society. बिल्कुल भी ये नौजवानों के एहसासात हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाए जो समाज की देखरेख करें, समाज की आवाज़ बने। हमारा सारा देश नौजवानों का देश है, हमारे जिस देश में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए सारे नौजवान से ये दरख्वास्त है कि वो आगे आएँ और वोटिंग में हिस्सा लें और एक बेहतर उम्मीदवार चुनें, ताकि हम देश को किसी और मुकाम से किसी और मुकाम पर ले जा सकें, ताकि हम तरक्की की ओर बढ़ सकें और सारे मिल बांट के तरक्की की ओर बढ़ सकें। बिल्कुल भी यहाँ के नौजवानों में सिर्फ यही है कि मुल्क तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, सब हर जगह खुशहाली हो, हर जगह तरक्की हो। इस वक्त हमारे साथ अल-अमीन इदारे के सेक्रेटरी सुभान शरीफ साहब मौजूद हैं। सुभान शरीफ साहब, बड़ी खुशी का माहौल आपके कॉलेज में हम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट्स ने गुफ्तगू की है, तो क्या पैगाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी से तकरीबन 250 अदारे सारे मुल्क में चलाए जा रहे हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम है कि अल-अमीन के तलबा और तालिबात के साथ हज़ारों ख़ानदान इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे ही वोटिंग सुबह सुबह शुरू होगी तो मेरी गुजारिश ये है कि हर सिटीज़न से कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें, अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट ज़ाया ना करें और वोटिंग करें, जिससे परसेंटेज बढ़ेगा हमारा। और हमारी जो जिस तरह से हमने बताया कि ये दस्तूर में हमें मौका दिया गया है कि वोटिंग के ज़रिए हम हर अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनका जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान शरीफ साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अल-अमीन कॉलेज हो या शहर बेंगलुरु के और भी तालीमी इदारे हों, नौजवानों में काफ़ी जोश खरोश खुशी देखने को मिल रही है। सभी नौजवान 18 अप्रैल को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने हक़ का इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से हम शहर बेंगलुरु में 18 अप्रैल को जमहूरियत का जश्न देख सकते हैं, जमहूरियत की खुशियाँ मनाते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब बात कही थी कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इस लिहाज से आप हर एक वोट की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रियासत कर्नाटक में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 मरहले में वोटिंग हो रही है। पहले मरहले में 14 अज़ला में वोटिंग होगी जो 18 अप्रैल को होगी, दूसरे मरहले में 23 अप्रैल को मज़ीद रियासत के मज़ीद 14 अज़ला में वोटिंग होगी, मज़ीद 14 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी। तो इस लिहाज से रियासत कर्नाटक के अवाम पार्लिमानी इंतखाबात में अपने वोट का, अपने हक़ का इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन संदीप और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।